इस समय उस जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वाराणसी में शुरू होगा। यहां महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ ही वो इस रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और यहां पर प्रधानमंत्री माल्यार्पण के बाद जब पहुंचेंगे जब शुरुआत करेंगे तो ये रोड शो जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर पर जाकर संपन्न होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की प्रतीक्षा किस रूप में हो रही है, या आप दोनों ओर सड़कों की जो भारी भीड़ है उसे देखकर आप समझ सकते हैं। और इस रास्ते से प्रधानमंत्री जब निकलेंगे तो समूचे रास्ते के लिए कल हमने आपको ये भी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से फूलों की डिमांड यहां बढ़ी और फूल उतने पर्याप्त भी नहीं पड़ पाए जितने की आवश्यकता थी गुलाब के और गेंदों के फूल की। तो हम आपको सबसे पहले रोड शो का रूट दिखाते हैं, उसके बाद हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि इस पूरे रोड शो के दौरान जो अलग अलग पड़ाव हैं वहां पर हमारे संवाददाता पूरे समय बने रहेंगे एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी में रोड शो है। जिस इलाके से प्रधानमंत्री मोदी गुजरेंगे हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं क्या है तैयारियां। तकरीबन 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बीएचयू, जहां उनका हेलीपैड उतरेगा और उसके बाद ये वो रास्ता है बीएचयू गेट से लेकर बाबा विश्वनाथ के 4 नंबर गेट तक तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रोड शो होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी 4:45 पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से मालवीय जी की जो प्रतिमा है लंका में यानी कि बीएचयू गेट पर, वहां पर माल्यार्पण करेंगे। ये रोड शो वहां से शुरू होगा और इस पूरे रास्ते में प्रधानमंत्री का रोड शो चलेगा। ये शाम का वक्त होगा और इस वक्त आप तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, बीजेपी के झंडे आपको जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं। बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि भगवा झंडों से और भगवा पर्दों से पूरे इलाके को सजाया गया है। कुल 5 किलोमीटर के इस रास्ते में 11 बीट्स में इन्हें बांटा गया है और 100 से ज्यादा पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर कहीं पर फूलों की बारिश होगी, कहीं पर मंत्रोच्चार होंगे, कहीं पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे और इस पूरे रास्ते लोगों का हुजूम आपको दिखाई देगा। सभी पॉइंट्स पर जो 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर बनारस का लघु रूप आपको दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस आज के इस रोड शो को इसलिए भी अहमियत दी जा रही है क्योंकि हर बार रोड शो होता है और हर बार इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता और ताकत का प्रदर्शन करते हैं। आज ये देखने को मिलेगा कि तीसरी बार चुनाव में उतरे प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोकप्रियता कितनी बढ़ी है या कितनी बनी हुई है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। उत्साहित है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होने वाला। मैं ही नहीं, पूरा काशी वासी उत्साहित है और काशी वासियों ने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। अपने पलक पावड़े बिछाए हुए हैं कि कब हमारे काशी के लाल आवें और हम उनका अभिनंदन और स्वागत करें। उन्होंने काशी को इतना दे दिया है, काशी का स्वरूप बदल दिया। हम लोग सपने में नहीं सोच सकते थे कि काशी को हम इस रूप में देखेंगे। काशी की जनता अपने उतावलेपन से आज अपने सांसद का इंतजार कर रही है। मोदी जोगी ऐसा आदमी तो देखते नहीं कि उनके अपने लिए कुछ तो चाहिए नहीं, जनता के लिए करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 10 लाख से ऊपर की भीड़ यहाँ पे। हमें एक चौकीदार चाहिए, एंटी पार्टी के 99 चौकीदार नहीं चाहिए। ऐसे नेता का स्वागत करने के लिए हम लोग आतुर हैं। हर दिल में मोदी, हर दिल में मोदी, हर दिल में मोदी। 10 लाख से ऊपर की भीड़ यहाँ पे शाम को सरसों भी फेंकने की जगह नहीं रहेगी शाम को। भोजपुरिया गीत सुना के भोजपुरिया तो यो कमल का फूल खुलल बा, चारों तरफ चपल बा। एक चाहिए 99 नहीं चाहिए। काशी की बातें आप सुन रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी ने नारा दिया है हमार काशी हमार मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे उससे पहले हम आपको यहाँ की सारी तैयारियां भी दिखाते हैं। गुदौलिया से हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ रहे हैं और जहां से शुरुआत है वहां पर खड़े हैं इस समय कुमार अभिषेक। तो पहले पीयूष ये बताइए कि उस क्षेत्र में आप किस तरह की तैयारियां, क्योंकि अभी देखिए यहां से जब उनकी यात्रा शुरू होगी, जब रोड शो वो शुरू करेंगे तो काशी की जनता इस संख्या में बाहर निकलकर खड़ी है प्रधानमंत्री को एक नजर देखने के लिए कि वहां बड़ा धीरे धीरे ही खिसक कर पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी क्या इस समय से आप वो उत्साह और तैयारियां देख रहे हैं?
जी श्वेता, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रोड शो को शुरू होने में अभी 2 घंटे के आसपास का समय है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर भव्य तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। भव्य स्वागत की तैयारियां जो है वो काशी वासियों ने करी है। लगभग 10 लाख से ज्यादा आज काशी वासी सड़कों पर होंगे और अपने चहेते नेते प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। मैं आपको एक सबसे बड़ा पोस्टर दिखाऊं, देखिए गदौलिया चौराहा है ये, और यहाँ से महज 150 से 200 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ धाम है और इस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे। उससे पहले ये एक भव्य और एक बड़ा सा विशाल सा पोस्टर प्रधानमंत्री का, जिसमें वो गंगा मां गंगा में आरती करते हुए उनको जल डालते हुए इस बड़े पोस्टर में देखे जा सकते हैं। गदौलिया चौराहा जो है ये एक बहुत फेमस चौराहा है और यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर महज 100 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे देखिए तैयारियां कैसे कर रखी है। यहाँ पर दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए हैं पुलिस कर्मियों ने। भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा चुकी है। सैफरन कपड़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और पूरे इस इलाके को सजा दिया गया है। गुब्बारे देखिए कैसे गुब्बारों का इस्तेमाल करके जो है इस पूरे इलाके को सजा दिया गया है। और हमार काशी हमार मोदी, ये एक नया नारा श्वेता कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। और ये मैसेज जो है वो बीजेपी लोगों के बीच, काशी वासियों के बीच पहुंचा रही है कि हमार काशी हमार मोदी, यानी हमारी काशी और हमारे मोदी। इस बार का जो टारगेट बीजेपी ने रखा है वो ये कि 10 लाख से ज्यादा वोट जो है वो प्रधानमंत्री को मिले। पिछली बार 6 लाख के आसपास वोट जो है प्रधानमंत्री को मिले थे। और आज जब रोड शो शुरू होगा तो उसकी तैयारियां भव्य तौर पर की गई है। साथ ही साथ जो काम पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए हैं, अभिषेक, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर रोड शो भले ही राजनीतिक हो लेकिन परंपरा बन जाती है। पंडित मदन मोहन मालवीय के सामने आकर उन्हें माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री एक संकेत के साथ शुरुआत करते हैं। अब आज भी जब समापन होगा तो वहां हम देखेंगे कि वो काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचकर महादेव के सामने नतमस्तक होंगे। अब जिस दिन की शुरुआत हुई पटना साहिब गुरुद्वारे में जाकर, उस दिन का उनका अंत होगा महादेव के सामने नतमस्तक होकर। बिल्कुल श्वेता, और प्रधानमंत्री मोदी कोई शुभ काम करें और वाराणसी में रहते हुए महादेव के दरबार में नहीं जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये परंपरा दिखाई देती है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन किया है तो नामांकन के पहले वो रोड शो करते रहे हैं, नामांकन के बाद भी वो रोड शो करते रहे हैं, अलग अलग इलाकों में करते रहे। अभी हम आपको वही जहां पर बीएचयू का जो गेट है, जहां से शुरुआत है, वहां किस तरीके से अब भीड़ जुटने लगी है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर पीएम के आने में 1.5 घंटे का कम से कम वक्त होगा और 1.5 घंटे के वक्त के पहले ही लोग जुटने शुरू हो गए हैं। आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा रास्ता वो भर जाएगा, वो चाहे बीजेपी के झंडे हो, बैनर हो, ये भगवा कपड़े से सजा हुआ पूरा का पूरा रास्ता हो, आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है वो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन श्वेता, मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए और शुभ काम करने के पहले न मिले, ये नहीं हो सकता। तो 5 किलोमीटर की दूरी है, मुझे लगता है बहुत धीरे धीरे चलेंगे। इनका जो काफिला है, इनका जो रोड शो है जाएगा और जब यहाँ से वो दूरी तय होगी तो पूरे रास्ते आपको यहाँ से 80 का इलाका है, इसके अलावा सोनारपुरा है, गदौलिया है, ये सब तमाम वो इलाके हैं जो कि हर बार अगर प्रधानमंत्री से जाते हैं तो यहाँ हजारों की भीड़ आपको दोनों तरफ दिखाई देती है। मुसलमानों का भी एक बीच में मुस्लिम बहुल इलाका पड़ता है और आप अगर देखेंगी तो वहां पर हर बार प्रधानमंत्री को कुछ न कुछ भेंट स्वरूप लोग देते हैं। तो तैयारी पूरी है और आज भी ऐसा लग रहा है कि वाराणसी की जनता बड़ी तादाद में उतरेगी। जो शुरुआत आज उन्होंने पटना साहिब से की है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज शाम जो अंत है वो महादेव की पूजा के साथ खत्म होगा। श्वेता जी, तो यही हम यहाँ पर तैयारियों का जो हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो सुरक्षा का भी बहुत ख्याल रखना होता है। अब देखिए कि जिस इलाके से गुजरना है, वैसे तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आने जाने की इजाजत है, लेकिन साथ में कुछ प्लेन क्लोथ्स में भी, मतलब सिविल कपड़ों में भी जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर किस तरीके से रस्सियों को बांधा जाए, लोगों को थोड़ा दूर रखा जाए, यहाँ लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। और ये देखिए, आप एक एक चेहरा देखिए, सबको मालूम है कि अभी समय है आने में, लेकिन जब तक आएंगे प्रधानमंत्री तब तक देखिए कैसे जगह मिल जाए और यहाँ से ठीक उनको दर्शन हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इतनी जल्दी आके सब खड़े हो गए यहाँ धूप में प्रधानमंत्री को देखने के लिए। हाँ, हम लोग बहुत देखने ससुराल से लिए आए हैं।
औरंगाबाद जिला बिहार से देखने के लिए हम लोग आए। अच्छा, रोहतास बिहार से। देखिए, बिहार में जाके उन्होंने रैली कर ली, लेकिन यहाँ आके रह गए। इतनी देर से खड़े हैं आप लोग धूप में? हम लोग को लगभग 1 घंटे हो गया खड़े हुए, अभी और 2 घंटे वेट करना है यहाँ पे। जगह तो सबसे अच्छा मिल गया है पीएम को। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अच्छा है। तो देखिए, वही सोचकर, वही तैयारी करके सब यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर भीड़ देखिए, जो यहाँ से पहले पॉइंट से शुरू हो जाता है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। कौन सी जगह सबसे सही रहेगी वो यहाँ से, क्योंकि मोहसिन आपको दिखाएंगे, वहां पर सीधा आपको पंडित मदन मोहन मालवीय दिख जाएंगे। तो माल्यार्पण के साथ प्रधानमंत्री हमेशा शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर इसके साथ ही एक बहुत बड़ा संकेत भी चला जाता है। महामना के माल्यार्पण के साथ जब उनके रोड शो की शुरुआत होगी, क्योंकि काशी जो है वो विद्वानों, ज्ञानियों, सबकी भूमि है। तो साथ में यहाँ जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ने आते हैं, समूचे देश से आते हैं, हो सकता है यहाँ के वोटर भी उनमें से अधिकांश न हो, लेकिन जितने भी युवा यहाँ पर पढ़ते हैं वो पूरे देश में एक संकेत उनका वो लेके जरूर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, उनके आने जाने के लिए रास्ता जरूर है, लेकिन बाहर के हिस्से में जितने भी लोग आप देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ से आज बड़े सारे रोड डाइवर्जन भी बनारस में लगाए गए हैं। एक हिस्से से लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। तो जहां तक आ पाए हैं, जहां पर रुक पाए हैं, जो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा पाता है वो भीतर जा रहा है। बाकी सबसे कहा गया है कि आप दूर रहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा ऐसे भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो पीयूष भी जिस जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर भी अहमियत इसलिए हो जाती है कि उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ जाता है रास्ता पीयूष, साथ में दशाश्वमेध घाट से जुड़ जाता है। और भले गली का हिस्सा अलग, एक जो विरासत वाली, जो यहाँ विकास भी और विरासत भी की भी जो पोस्टर्स लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ, भले वो विरासत भी है, लेकिन वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस विकास को की तस्वीर भी दिखाते हैं। पीयूष जी बिल्कुल श्वेता, ना सिर्फ विकास बल्कि भावनाएं भी काशी विश्वनाथ के साथ लोगों की जुड़ी हुई हैं। पिछले 10 सालों में जिस तरह से काम प्रधानमंत्री ने किया है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है, और इसीलिए बीजेपी भी लोगों तक पहुंच रही है। और लगभग 10 लाख लोग जो काशी वासी हैं उनको न्योता दिया गया है कि आज वो इस रोड शो में, इस भव्य स्वागत में प्रधानमंत्री के पहुंचे, क्योंकि कल उनका नॉमिनेशन है। कुछ लोग भी हैं, इनसे समझते हैं कि उनकी क्या भावनाएं हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और इस रास्ते से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे और कितने उत्साहित है प्रधानमंत्री को देखने? देखिए, मेरा नाम मधुसूदन पांडे है, मैं नासिक से आया हूँ। सिर्फ नासिक से आए? बिल्कुल जी, आया इसलिए हूँ कि ना मोदी जैसा था, ना होगा, ना रहेगा। उन्होंने सिर्फ देश का कल्याण किया है और देश के कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। आज आया काशी विश्वनाथ दर्शन करना सेकेंडरी था, प्राइमरी ये था कि मोदी जी आ रहे हैं, हमें आज ही जाना है। और आपको वापस जाना था, लेकिन आज ही वापस जाना था, लेकिन मोदी जी आ रहे थे तो हमने पोस्टपोन कर दिया कल के लिए, क्योंकि ना मोदी जैसा आदमी हुआ है ना होगा। उन्होंने एक ही काम किया है, देश की तरक्की भी निस्वार्थ। आप इससे पहले बनारस आए? बनारस में कई बार आ चुके हैं। आज पिछले 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखा बनारस? काया पलट गई है, काया पलट गई। पहले कुछ नहीं था, बहुत कुछ है। आप एक चीज देखेंगे, जो लोग यहाँ खड़े हैं, बाबा के सिर कोई आता, लेकिन लोग आज इस ग्रुप में खड़े हैं, सिर्फ उसका कारण एक ही है, मोदी जी। एक चीज जो बड़ी प्रखर तौर पर यहाँ देखी जा रही है कि इस बार हर हर महादेव के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। उसका क्या कारण? उसके पीछे कारण है, कई सदियों से हम वेट कर रहे थे कि मंदिर बने, लेकिन मंदिर बना कब? जब बीजेपी आई है, जय श्री राम, जय श्री राम। भाव भी लोगों के बीच में है कि ना सिर्फ हर हर महादेव। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देखिए, सिक्योरिटी जो है वो आखिरी लम्हों में अपने यहाँ पर चल रही है। जब सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचकर एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें ये भी कि आप कितना समय लग रहा है वहां पहुंचने में, ऊपर क्या सारी चीजें हर तरफ नजर दौड़ा करके सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। बहरहाल इस सबके बीच प्रधानमंत्री हाजीपुर, मुजफ्फरपुर भी पहुंचे थे। जमकर तारीफ की चिराग पासवान की, सुनिए। 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है, करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? राम विलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए।
रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे तब